हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आप लोगों को सबसे पहले मैं ये जानकारी दे दूं कि जितने भी 1374 लोगों का सिलेक्शन सहायक उर्दू अनुवादक के पद पर हुआ है, अब उन लोगों का काउंसलिंग आयोजित किया जाना है। और काउंसलिंग के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी उसके बारे में मैं यहाँ पर विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि सहायक उर्दू अनुवादक की मुख्य परीक्षा के उपरांत काउंसलिंग हेतु योग्य पाए गए 1374 अभ्यर्थियों की सूची आवश्यक सूचना ज्ञापन कितना और दिनांक कितना के द्वारा आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। ये मैं ऑलरेडी वीडियो बना करके भी आप लोगों को मैं दिया हूँ। काउंसलिंग हेतु योग्य पाए गए सभी 1374 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके प्रमाण पत्रों की स्क्रूटिनी दिनांक 26/7/2022 से आयोग कार्यालय में निर्धारित है। यानी कि देखिएगा, प्रमाण पत्रों का समीक्षा स्क्रूटनी जो है 26/7/2022 से आयोग कार्यालय में निर्धारित है। काउंसलिंग से संबंधित तिथिवार कार्यक्रम शीघ्र ही आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। यानी जो काउंसलिंग आयोजित होना है दोस्तों आप लोग का, तो ये कब से होना है? ये 26/7/2022 से होना है। बहुत ज़्यादा दिन समय नहीं है, बहुत कम समय है। इसमें देखिए आप लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी इसके बारे में हम आप लोगों को विस्तृत रूप से बताने वाले हैं। अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में जन्मतिथि, लिंग, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता इत्यादि से संबंधित प्रविष्टियों का मूल प्रमाण पत्रों के साथ मिलान करने के लिए काउंसलिंग हेतु आमंत्रित किया जा रहा है। यानी कि आप ऑनलाइन में जो जो चीज़ें भरे थे, क्या सही में वो उनसे मिलान हो पाता है या नहीं, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा और ये मिलान किया जाएगा। और विज्ञापन के शर्तों के आलोक में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारण करते हैं या नहीं, ये भी सुनिश्चित वहां पर आप लोग हो लीजिए। काउंसलिंग में आमंत्रित अभ्यर्थियों का सर्वप्रथम बायोमेट्रिक मिलान प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में लिए गए बायोमेट्रिक डाटा से किया जाएगा। उक्त मिलान में सही पाए जाने के उपरांत ही अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की स्क्रूटिनी की जाएगी। बायोमेट्रिक मिलान में किसी भी तरह की विसंगति पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध विधि सम्मत यथोचित कार्रवाई करने के लिए आयोग स्वतंत्र होगा। कहने का मतलब है, पीटी मेंस में आप जो पास किए हैं, पीटी पास किए हैं, मेंस पास किए हैं, फिर बायोमेट्रिक उस समय भी हुआ था, तो ये बायोमेट्रिक का मिलान भी फाइनली किया जाएगा। अब जैसे देखिएगा कि यहाँ पर आमंत्रित अभ्यर्थी विविध प्रपत्र 1 तथा वांछित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति की स्कैन्ड कॉपी यानी पीडीएफ फॉर्मेट में एक नए तथा वायरस रहित पेन ड्राइव में संधारित कर काउंसलिंग में लाना सुनिश्चित करेंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये जितना भी मूल प्रति आप ले जाइएगा स्कैन्ड होना चाहिए और ये पेन ड्राइव में ले जाना पड़ेगा। दोस्तों कैसे ले जाना पड़ेगा? पेन ड्राइव में। वे इस पीडीएफ को मुख्य परीक्षा में आवंटित रोल नंबर से फोल्डर बनाकर पेन ड्राइव में सेव करेंगे। यानी कि मुख्य परीक्षा में आवंटित जो रोल नंबर था उसके आधार पर आप फोल्डर बनाइएगा और सेव कर दीजिएगा। वांछित डाटा काउंसलिंग के समय आयोग कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, जिसे आयोग द्वारा अपने सिस्टम में कॉपी कर अभ्यर्थियों को वापस लौटा दिया जाएगा। पेन ड्राइव में रिलीवेंट प्रमाण पत्रों के स्कैन्ड पीडीएफ के अतिरिक्त कोई अन्य डाटा नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा, आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 8B यानी कि 8B आयोग के 18B आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। मैं वो भी फॉर्मेट आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके बाद कह रहा कि अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र 8B आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। अब इसमें देखिएगा, संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 में वांछित विवरणी को भरकर निम्नांकित अभिलेखों प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं 3 सेट, याद रखिएगा कितना सेट आपको ले जाना है, 3 सेट स्वअभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रतियों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अब इसमें कौन कौन से प्रमाण पत्र ले जाना होगा? 3 सेट बनाना होगा। पहले आप देख लीजिएगा, पहले होगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र यानी जो प्रारंभिक पीटी और मेंस का एडमिट कार्ड है वो। उसके बाद दूसरे नंबर पर याद रखिएगा क्या चाहिए? मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र यानी मैट्रिक का मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र, और किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से उर्दू विषय में कम 1
कम से कम 100 अंकों के साथ इंटरमीडिएट समकक्ष से संबंधित मूल अंक पत्र और प्रमाण पत्र। अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र और पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र जो विज्ञापन संख्या 1/2019 हेतु आमंत्रित आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 4/12/2019 तक निर्गत हो, जिसमें जाति एवं आवासीय पता का उल्लेख हो। ये भी यानी कि जो अप्लाई का लास्ट डेट था उससे पहले का जाति प्रमाण पत्र या क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र, और ये भी जो है अंतिम तिथि जो था अंतिम तिथि से पहले का होना अनिवार्य होगा। उसके बाद 7वां नंबर में देखिएगा निर्धारित प्रपत्र में दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र। 8वां नंबर में स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतिनी हेतु सक्षम पदाधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। सरकारी सेवा में 3 वर्ष की निरंतर सेवा संबंधी प्रमाण पत्र। उसके बाद यदि कोई आदमी भूतपूर्व सैनिकों के लिए प्रतिरक्षा सेवा में बिताए गए अवधि में है तो उसका प्रमाण पत्र। उसके बाद फोटो युक्त पहचान पत्र जैसा कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि का। उसके बाद क्रम संख्या 1 से 10 तक अंकित प्रमाण पत्र के साथ 3 पासपोर्ट साइज फोटो हाल का खींचा गया वो भी आपको अटैच करना पड़ेगा। उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 4/12/2019 से 1 वर्ष से अधिक पुराना अर्थात 4/12/2018 से पूर्व का निर्गत होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र के साथ फॉर्म 18B में स्व घोषणा पत्र हस्ताक्षरित करेंगे। यानी 4/12/2018 से पहले का है तो 18B फॉर्म भी आपको उसमें आपको स्व घोषणा करना होगा, सेल्फ डिक्लेरेशन करना होगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि देखिएगा पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 4/12/2019 तक का निर्गत क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन सूचना के लिए आयोग की वेबसाइट पर सतत अवलोकन करते रहेंगे। अब कोरोना संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, आप उसको भी एक बार ध्यान रखिएगा। कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी हमेशा मास्क पहने रहेंगे, अपना हैंड सैनिटाइजर, पेयजल आदि साथ में लावेंगे और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि वे वांछित कागजातों के साथ काउंसलिंग हेतु 9 बजे पूर्वाह्न में आयोग कार्यालय में पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। मात्र काउंसलिंग में बुलाए जाने के आधार पर अभ्यर्थी भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते। निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उन्हें काउंसलिंग हेतु अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। ये भी बात आप याद रखिएगा। फॉर्म 18B ये देखिए 7/7/2022 का न्यूज है। अब आपको मैं बता दे रहा हूं कि जो फॉर्म 18B है वो कैसा है उसको एक बार आप लोग देख लीजिए। यहाँ पहले आप लोग देख लीजिए कि ये जो आपका है पद का नाम आपका बिहार कर्मचारी चयन आयोग प्रपत्र 1, इसमें देखिएगा आपको क्या क्या लिखना है। इसको आप थोड़ा सा बढ़िया से समझ लीजिएगा कि अभ्यर्थी नीला काला बॉल पॉइंट पेन से ही इसको भरिएगा। अनुक्रमांक यहाँ पे लिख दीजिएगा भाई। उसके बाद देखिए अभ्यर्थी का नाम लिखिएगा, पिता या पति का नाम लिखिएगा, गृह जिला लिखिएगा, राज्य लिखिएगा, मोबाइल नंबर लिखिएगा, यहाँ ईमेल लिखिएगा और यहाँ पर अपना स्वाभिमान प्रमाण फोटो चिपकाइएगा, उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखिएगा आप डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है डेट ऑफ बर्थ। उम्र का सत्यापन 1/8/2015 को आपका उम्र कितना साल, कितना महीना और कितना दिन होगा वो लिखिएगा। क्या आप बिहार राज्य का स्थायी निवासी हैं? यदि हाँ है तो हाँ लिखिएगा, नहीं तो नहीं। उसके बाद सरकारी सेवक हैं, हाँ या नहीं में आप जवाब दीजिएगा। भूतपूर्व सैनिक, हाँ या नहीं में जवाब दीजिएगा। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जो है परमानेंट रेसिडेंस जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है या नहीं वो आप लिखिएगा। और ये निर्गत यदि है तो कब निर्गत है वो लिखिएगा। निर्गत करने वाले पदाधिकारी का नाम लिखिएगा, पदनाम लिखिएगा, कोटि लिखिएगा, कौन जाति से बिलोंग करते हैं आप वो सारा लिखिएगा। क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र है तो ये तिथि लिखिएगा और यहाँ निर्गत करने वाला पदाधिकारी लिखिएगा। अगर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तो निर्गत करने का जो तिथि लिखिएगा, संख्या लिखिएगा प्रमाण पत्र का और तिथि, और यहाँ पर निर्गत करने वाला पदाधिकारी। और ये आप पढ़ करके भी इसको समझ सकते हैं आप। यहाँ पर उसके बाद शैक्षणिक योग्यता का जो है विवरण, मैट्रिक जो है 17 लिखिएगा, उत्तीर्णता वर्ष लिखिएगा, संस्थान बीएससीबी पटना या फिर कोई बोर्ड, पूर्णांक है, प्राप्तांक है, प्रतिशत है, श्रेणी, ये सब लिखिएगा। सेम उसी तरह इंटर का यहाँ पर पूरा डिटेल्स भरिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आप अपना हस्ताक्षर कीजिएगा जैसा आप हस्ताक्षर करते आए हैं।
और तिथि भी लिखिएगा, हिंदी में अंग्रेजी में यहाँ साइन भी कीजिएगा। और यहाँ पर जो है ये कर्मचारी का काम है, वो जो सत्यापित करेगा उनका काम है। तो इतनी सारी बातें, और आयोग के वेबसाइट पर फॉर्म 18 भी दिया हुआ है, आप उसको भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए कैसा लगा, या आपके लिए यदि अच्छा है, आपके लिए यदि फ़ायदेमंद है, तो निश्चित रूप से लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।